तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बता दें हम लोगों का पढ़ने का तरीका क्या होगा। हम लोग सबसे पहले तो एनसीईआरटी के अंदर ही जो कंसेप्ट है ना उसको डिस्कस कर लेंगे, एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो कोशिश करें कि आपके पास, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि नोट करना ना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक का बेसिक पूरा क्लियर है आपका, फिर आप आरडी करने बैठो, आरएस करने बैठो ना, तो समझ में आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना शुरू में ही एक वर्ड लिखा हुआ है, क्वाड। समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इसमें जो वर्ड क्वाड है ना, इसका मतलब होता है टू। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर टू हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी इक्वेशन आपको मिले तो झटाक से आप बता सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम ये जानेंगे कि कब कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है और कब कब होता है। तो जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब इसमें से अगर हम सी को हटा दें, मतलब बस हम इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो लिखें, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हम इसमें से बी एक्स को भी हटा दें, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हम इसमें से ए को हटा दें ना, यानी इसका जो कोफिशिएंट है 2 3 4 5 उसको हटा दें, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है। बी एक्स हो, सी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। मतलब एक्स स्क्वायर वाले टर्म का होना बहुत जरूरी है। अब कब कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर के होते हुए भी कब कब ऐसा होगा जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 2√x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन जो एक्स है ना वो रूट के अंदर आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, है ना। फिर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x के पावर में 1/3 कर देते हैं प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। मतलब जो वेरिएबल है ना उसके पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव पावर, ये सब अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जो ये x है ना, ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 5 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ भी ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में √2x प्लस में √3 इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है ना वो रूट के अंदर नहीं है, कांस्टेंट रूट के अंदर है। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो रूट में हो या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो x है ना वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, और वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इन बातों का को ध्यान में रखना है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है। तो अब चलिए, सबसे पहला जो आपका एग्जाम्पल है ना वो इसी पे है कि आइडेंटिफाई करो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं पहले, है ना। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे ये x-2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू 2x-3, तो देखते ही झटाक से नहीं बताना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, उसको सॉल्व करना है। मतलब LHS में कुछ लिखा हुआ है, RHS में कुछ लिखा हुआ है, सबको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके फिर बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब चूंकि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो सॉल्व किया हुआ रहता है, तो आपको बस दिखा देते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। फिर एक्सरसाइज के अंदर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा।
तो जैसे यहाँ पे x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री है, इसको सॉल्व करने के बाद जब पूरा LHS RHS को सॉल्व किया गया तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 8। तो ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, चूंकि इस फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर है ये वाला x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट। इसको भी जब सॉल्व किया गया तो ये मिला x प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे बस एक लाइन लिख देंगे, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देयर फोर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। फिर तीसरे वाले को भी इसने सॉल्व करा और यहाँ पे देख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो है, जो कि इस फॉर्म में है ना। इसको दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं का मतलब ना वन होता है, क्योंकि वन इंटू एक्स स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, कुछ नहीं का मतलब जीरो नहीं होता है, क्योंकि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे ना तो जीरो आ जाएगा, वन होता है। तो वहां पे जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, मतलब वन है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू वन होगा, बी का वैल्यू थ्री होगा, चूंकि एक्स का कोफिशियंट थ्री है, जो बगल में होता है ना उसको कोफिशियंट बोलते हैं। और कांस्टेंट प्लेस पे माइनस वन है, यानी सी का जो वैल्यू है वो माइनस वन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी आए ना, अगर एक्स स्क्वायर दिख गया ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी जो कंडीशंस मैंने बताया है वो ध्यान में रखना है, रूट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, एक्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब चौथा वाला है, उसको सॉल्व करा है इसने, तो सॉल्व करके फाइनली आया एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं ना इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, चूंकि ये एग्जाम्पल में है, एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा सॉल्व करके। इसको बस समझ लीजिए कि ये कैसे इसको सॉल्व कर रहा है, और जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये बता रहा है, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म, सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, है ना। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। देखिए एक्सरसाइज में ना पहला ही क्वेश्चन ये है कि चेक करके बताओ कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। तो इसको करने के लिए ना आइडेंटिटी का होना बहुत जरूरी है, आपको ना आइडेंटिटी याद होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब याद होना जरूरी है। तो जहाँ पे जरूरत होगा वहां पे मैं लिख लिख के बता दूंगा आपको। तो चलिए व्हाइट बोर्ड निकाल लेते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना। फर्स्ट का फर्स्ट, हमें चेक करके बताना ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। वहाँ पे एग्जाम्पल था तो मैंने करके नहीं बताया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो इसे मैं करके बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं ना तो खुद से करके पहले देख लें और फिर वीडियो को आगे देखें, मतलब वीडियो को रोक के पहले खुद करके देखें, फिर वीडियो को चालू करके देखें कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ये ना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए, यहाँ पे ना x प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही फेमस आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये ना आइडेंटिटी होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। अब क्या करेंगे ना कि जो आरएचएस में जो कुछ भी है ना उसको उठा के एलएचएस में ले आएंगे, है ना, और आरएचएस को जीरो बना देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का आरएचएस क्या होता है, जीरो होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आरएचएस का मतलब है राइट साइड, एलएचएस का मतलब है लेफ्ट साइड। तो आपको पता ही होगा कि आरएचएस से एलएचएस या फिर एलएचएस से आरएचएस में किसी भी चीज को हम ले जाते हैं, कोई भी नंबर को, तो उसका ना साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पे टू एक्स है, इसको एलएचएस में लाएंगे तो माइनस टू एक्स होगा, और यहाँ पे माइनस सिक्स है, इसको एलएचएस में लाएंगे तो प्लस सिक्स होगा। इक्वल टू में क्या होना चाहिए, जीरो। अब इसको और भी सॉल्व करेंगे अगर हो सकता है तो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे अकेला है तो इसको सीधा लिख देंगे, लेकिन टू एक्स और यहाँ पे माइनस टू एक्स है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। दो एक्स था, दो एक्स चला गया तो खत्म, और वन और प्लस सिक्स मिला के सेवन, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस में सेवन इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि इसमें ना एक्स स्क्वायर है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे ना तो हम ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाला टर्म नहीं है ना तो उसको जीरो इंटू एक्स लिख देते हैं,
और प्लस में 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर दूसरा वाला जल्दी से चेक कर लेते हैं, सेकेंड वाला, फर्स्ट का सेकेंड एक्सरसाइज आपका 4.1 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसको भी सॉल्व करेंगे पूरा, एक्स स्क्वायर -2x, -2 से इस ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 3 -6 होगा। फिर -2 इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस में 2x, है ना। फिर से RHS में जो है सबको उठा के LHS में ले आएंगे, क्योंकि RHS में 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर -2x यहाँ पहले से था, प्लस 2x को LHS में लाएंगे तो क्या होगा, -2x, और -6 को LHS में लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है आपको, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे -2x और -2x है, तो पहले से माइनस में 2 था, 2 और माइनस में है, तो माइनस में कितने हो गए, 4 हो गए, यानी माइनस में 4x प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे ना लाइन लिख देना, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका तीसरा कर लेते हैं जल्दी से, है ना। ये बड़ा ही आसान है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं, नोट करते जाइए। अगर आपको मालूम है कि कैसे करना है तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर अपना आंसर मिलाइए कि है कि नहीं है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, लिखना, लिखिएगा तभी सीखिएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू +1 तो प्लस में x, फिर -2 इंटू एक्स तो -2x, फिर -2 इंटू +1 तो -2। ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको नीचे लिखेंगे। अब RHS में x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, फिर x इंटू 3 प्लस में 3x, फिर -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, फिर -1 इंटू +3, माइनस प्लस माइनस होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होगा -3। अब देखिए RHS में ना यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है, जब हम इसको LHS में लाएंगे ना तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म ही हो गया। खत्म हो गया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगा, फिर भी इसको जितना सिंपल कर सकते हैं कर लेते हैं। अब यहाँ पे x है -2x है, तो ये -x होगा, चूंकि प्लस में 1 है माइनस में 2 है, तो माइनस में 1 बचेगा, -x -2, 3x में से x चला गया तो 2x होगा माइनस में 3। अब 2x और -3 दोनों को उठा के LHS में लाएंगे तो -x -2 -2x +3 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -x -2x मिला के क्या होगा, -3x, -2 और +3 है तो क्या होना चाहिए, +1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे लाइन लिख देंगे, सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देयरफॉर इट इज देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो फिर अब फोर्थ वाला करके देखते हैं, है ना। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा, है ना। x -3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू एक्स + 5। तो इसमें भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x जल्दी से कर लेते हैं, आसान है। 2x स्क्वायर, फिर प्लस में x, फिर माइनस में 6x, फिर माइनस में 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 5 5x सॉरी। तो 2x स्क्वायर प्लस में x है और माइनस में 6x है, तो ये होना चाहिए माइनस में 5x, और यहाँ पे -3 है तो इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। RHS में x स्क्वायर प्लस में 5x, है ना। फिर से RHS में जो कुछ भी है ना उसको उठा के LHS में ले आते हैं। 2x स्क्वायर -5x -3 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के LHS में लाएंगे तो -x स्क्वायर, और माइनस में 5x इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया तो क्या होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए।
और -5x -5x मतलब माइनस में 5 पहले से था, एक और माइनस में, तो मिला के कितने हो जाएंगे, माइनस में 10x। ये ठीक ऐसे ही है, 5 रुपया कर्जा आपने लिया हुआ था, 5 रुपया आपने और ले लिया, तो कितने कर्जा हो गए, 10 रुपया हो गया ना, तो उसको -10x लिखेंगे। तो -3 इक्वल टू 0। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, चूंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और आपको जहाँ लगता है कि हाँ ये वाला पोर्शन हमें आता है तो आसान है, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, है ना, 2 मिनट 3 मिनट जितना हो आगे बढ़ा के जो सीखने लायक हो वहाँ पे देखिए आप, है ना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप, ऐसा तो है नहीं कि लाइव है कि आप पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं एनसीईआरटी का, है ना। सीखना है, और सीखने के लिए क्या करना है, लिखना है, नोट करना है। अगर आप क्लास 10th में हैं, है ना, तो एक एक चीज को लिखना है जहाँ पे जो जरूरत हो। जैसे मैंने आज कहा कि आइडेंटिटी आपको आना चाहिए, तो ये चीज नोट कर लीजिए कि आइडेंटिटी याद करना है ना। इसको अगर आप इग्नोर करते हैं ना तो फंसते चले जाएंगे। कल को आपके सामने कोई आइडेंटिटी टाइप का क्वेश्चन आ गया, वो ट्रिगो में भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, पॉलिनोमियल में भी मिल सकता है, तो वहां पे आप ना कुछ कर नहीं पाइएगा। तो आइडेंटिटी जितना है सब रट जाइए। आइडेंटिटी का मतलब है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, है ना, ये पूरा रट जाना है। जहां पे जो रिक्वायर्ड होगा वो तो मैं यहाँ लिख ही दूंगा, बाकी आपको याद कर लेना है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू 2x, 2x² होगा, है ना। ये सब तो बेसिक है, क्लास 7 8 का चीज़ है, बताने वाला चीज़ है नहीं। x 2x मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, x² होता है। फिर x इंटू 1 करेंगे तो x ही होगा। -3 इंटू 2x करेंगे तो -6x होगा। और -3 इंटू +1 करेंगे तो -3 होगा। फिर यहाँ पे x² प्लस में 5x, बहुत आसान है ना। तो 2x², यहाँ पे प्लस में x है और माइनस में 6x है, तो ये होना चाहिए माइनस में 5x, और -3 इक्वल टू x² प्लस में 5x। फिर से जो कुछ भी है आरएचएस में ना, उसको उठा के एलएचएस में कर लेंगे। तो 2x² माइनस में 5x माइनस में 3 माइनस में x² माइनस में 5x, जो पॉजिटिव था एलएचएस में कर लिए तो निगेटिव होगा, है ना। तो 2x² में से x² चला गया तो बचना क्या चाहिए, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा ना, तो 1x², है ना। -5x माइनस 5x, माइनस में 5 माइनस में 5 मिलकर के माइनस में 10x हो जाएंगे। फिर माइनस में 3 इक्वल टू 0। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना। तो चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब जहां पे आपको आता है ना आप खुद से करके देखिए कि वो है या नहीं है। सिंपली बस सॉल्व करना है, और अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक है, और अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, है ना। तो फिफ्थ में 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 और इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, 2x इंटू एक्स करेंगे तो क्या होना चाहिए, 2x², और 2x इंटू -3 तो ये होना चाहिए माइनस में 6x। फिर -1 इंटू एक्स तो माइनस में x। फिर -1 इंटू -3 तो माइनस माइनस क्या होना चाहिए, +3। और आरएचएस में x इंटू एक्स x² और x इंटू -1 माइनस में x, 5 इंटू एक्स प्लस में 5x और माइनस में 5। तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। -6x माइनस एक्स तो मिला के क्या हो जाना चाहिए, दोनों निगेटिव है ना, तो -7x होगा। माइनस माइनस मोर माइनस होता है, मतलब सिंपल वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि माइनस में 6 रुपया कर्जा था, 1 रुपया आपने और ले लिया तो 7 रुपया कर्जा हो गया ना, तो माइनस में 7x प्लस में 3 इक्वल टू x² माइनस में x प्लस में 5x। अब क्या है ना कि ये वन वे है, मतलब मुझे ही बस बोलना है, तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जितना आपको बता सकूं वो मैं बताऊं। और भी कोई आपका एक्स्ट्रा डाउट रह जाता है ना तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वहां आपका जवाब दे सकूं, है ना। तो आरएचएस में जो कुछ भी है सबको उठा के एलएचएस में फिर से करते हैं, सब कुछ वही है ना। सीखना है, खुद से करना है, नहीं होता है तो पूरा देखना है, अच्छे से देखना है। प्लस में 5 बताने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव था ये निगेटिव हो गया, ये सब तो पहले से था एलएचएस में, इन तीनों को हमने उठा के लाया।
ये पॉजिटिव था तो निगेटिव, पॉजिटिव था तो निगेटिव, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस, है ना। अब इसको आगे भी सॉल्व करते हैं, है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आनंद के साथ सीखना है, मजे में, है ना। 2x² में से x² चला गया तो x² -7x -4x, तो माइनस में 11x, 3 और 5 तो हो जाना चाहिए 8 इक्वल टू 0। यस इट इज, चूंकि इससे आगे तो कर नहीं सकते। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म, सेम लाइन लिखना है, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इक्वल टू 0, है ना। पहले आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेना है अच्छे से कि कैसे करा है उसने, है ना। और फिर आगे करना है एक्सरसाइज। आप ना खुद से भी कर सकते हैं, होता है ना कि एक डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर के ऊपर। खुद से भी अगर आप अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाए ना तो उसको कर सकते हैं, है ना। कहते हैं ना जहाँ चाह वहीं राह, तो अगर आप कोशिश करोगे तो आप वहां से भी सीख सकते हो, कर सकते हो। बाकी बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने सीखने के लिए, है ना। तो ये फिफ्थ था, इसके बाद 6 करके देखते हैं, छठा वाला। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो कि आपको परेशान करे, है ना। x-2 का होल स्क्वायर ये है। तो आरएचएस में जो है वो आइडेंटिटी क्या है, a-b का होल स्क्वायर। आप अपने मन में सोचो, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर मिलाइए कि सही है कि गलत है। a² -2ab + b², बहुत ही सिंपल सा आइडेंटिटी है, छोटे क्लासेस में ही हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, है ना। फिर भी अगर नहीं मालूम है तो लिख लेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। x² प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू a-b का होल स्क्वायर है, तो x² माइनस में 4x प्लस में 4। अब यहाँ भी देखिए, आरएचएस में +x², एलएचएस में भी x², इसको उठा के एलएचएस में लाएंगे ना तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो यही पता चल गया कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिर भी इसको सिंपल कर लेते हैं। 3x + 1 -4x था, उसको एलएचएस में लाएंगे तो +4x -4 इक्वल टू 0। तो 3 और 4 मिला के हो गए 7x, और +1 माइनस में 4 तो ये हो गया -3। Since it is not of the form ax² + bx + c equal to 0, therefore it is not a quadratic equation। ये भी हो गया। अब जल्दी से 7 नंबर कर लेते हैं, है ना। 7 नंबर जल्दी से कर लेते हैं। तो 7th में लिखा हुआ है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट के अंदर x² -1, है ना। तो a + b का होल क्यूब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको पता है तो मिला लीजिएगा सही है कि गलत है। a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab और इनटू में a + b, है ना। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² और प्लस में 3ab², ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको करते हैं, a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 2 है, तो a³ मतलब x का क्यूब, b³ मतलब 2 का क्यूब, है ना। तो 2 का क्यूब होता क्या है, 2 के पावर में 3 मतलब 2 × 2 × 2, तो सीधा 8 ही लिख देते हैं यहाँ पे। फिर प्लस में 3a² भी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 3a² भी, तो 3 × a² का मतलब है x², चूंकि a के प्लेस पे x है, और इंटू b यानी कि 2। फिर प्लस में 3ab² यानी 3 × x × b² का मतलब है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 × 2 = 4, क्योंकि 2 के पावर में 2 का मतलब होता है 2 × 2, पावर में 3 होगा तो 2 × 2 × 2, है ना। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं इक्वल टू में। जब आरएचएस वाले को सॉल्व करेंगे तो 2x × x² क्या होना चाहिए, 2x³ होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x³ और माइनस में 2x। बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो ये x³ प्लस में 8 प्लस में 3 × 2 = 6 x² यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, मल्टीप्लीकेशन है तो 3 × 2 = 6 x², और प्लस में 4 × 3 = 12x, और आरएचएस में 2x³ माइनस में 2x। तो
इसको अगर हम एक्स क्यूब है और यहाँ पे 2x क्यूब है तो एक्स क्यूब रह ही जाएगा, मतलब पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, है ना। तो जो RHS वाला पार्ट है ना उसी को पहले लिखते हैं, क्योंकि इसको इधर लाएंगे ना तो निगेटिव में आ जाएगा। तो आप इसको भी उधर भेज सकते हैं और लिखने के लिए LHS RHS को इधर उधर करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर A इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो इसी को आप B इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, है ना। तो 2x क्यूब को पहले लिखते हैं RHS वाले पार्ट को, फिर माइनस में 2x प्लस एक्स क्यूब को RHS में ले जाएंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब होना चाहिए, प्लस 8 को ले जाएंगे तो माइनस 8 होना चाहिए, प्लस 6x स्क्वायर को तो माइनस 6x स्क्वायर होगा, और प्लस 12x को तो माइनस 12x होगा इक्वल टू 0। तो ये तो पहले ही पता चल गया था कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि क्यूब वाला टर्म ना इसमें कैंसिल नहीं हो रहा है। 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब चला गया तो एक्स क्यूब बचेगा, माइनस में 2x, सॉरी पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, माइनस में 6x स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 12x, तो ये होना चाहिए माइनस 14x, और माइनस में 8 है यहाँ पे तो माइनस 8 इक्वल टू 0। तो नो होगा हमारा आंसर, सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अब देखते हैं इसका 8 नंबर। अब 8 में जो है x के पावर में 3 है, x के पावर में 3 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, है ना। तो x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब है, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब था, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, आपको याद है तो मिला लीजिएगा। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। तो इसको मिला लीजिएगा, कॉमन ले लेंगे तो वही माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी होगा। तो इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। तो एक्स क्यूब यानी ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस में बी क्यूब का मतलब है 8 हो जाएगा माइनस में, और माइनस 3a स्क्वायर भी यानी माइनस में 3x स्क्वायर इंटू 2, याद रखिएगा बी के प्लेस में ना -2 नहीं लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे, है ना। तो 2 और फिर प्लस में 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू एक्स इंटू बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, मतलब क्वाड्रेटिक होने का चांस है ना। तो माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1, इसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से, माइनस में 8 3 2 जा 6x स्क्वायर और प्लस में 12x। फिर सबको उठा के LHS में ले आते हैं, ले जाने के लिए RHS में भी ले जा सकते हैं, दोनों वे में सही है। तो उठा के LHS में लाते हैं तो -4x स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको पहले लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 -8 को लाएंगे LHS में तो +8, फिर प्लस 6x स्क्वायर और माइनस में 12x इक्वल टू 0, है ना। तो -4x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 6x स्क्वायर है, तो 6 में से 4 चला गया तो 2 ही होगा ना, तो प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस एक्स, तो माइनस में 13x होना चाहिए, और 8 और 1 मिला करके 9 हो जाना चाहिए। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये था कि अगर किसी भी तरीके से दे दे और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। अगर वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अदरवाइज नहीं है। बाकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे रूट वूट नहीं होना चाहिए, वो सब भी ध्यान में रखना है आपको, है ना। तो इसमें जो इसका सेकेंड पार्ट है ना उसमें वर्ड प्रॉब्लम है, इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है। तो चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो जाए ना तो इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसको मान लेते हैं ये वीडियो का पार्ट 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर अगला जो वीडियो बनाएंगे उसको पार्ट 2 कर लेंगे और धीरे धीरे लेंथ को बड़ा करेंगे
चूंकि अपलोड वगैरह में दिक्कत आता है ना, तो इसको मैं पार्ट 1 करके डाल देता हूँ, और फिर जो होगा 4.1 का वो पार्ट 2 करके मैं डाल दूंगा। और कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे वीडियो होगा ना उसका सबका मैं एक ही जगह पे सबको कर दूंगा, जैसे क्वाड्रेटिक का एक जगह पे, जैसे बोलते हैं ना प्लेलिस्ट कहते हैं, इस तरीके से मैं बना दूंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग ना इसका अ, आगे का देखेंगे। आपको बता दें आगे करना क्या है, ये मैं बता देता हूँ। आगे जो क्वेश्चन है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आपने लीनियर इक्वेशन करा होगा ना, तो वहां भी पहले तो डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है, फिर वर्ड प्रॉब्लम आता है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करना तो नहीं सीखेंगे अभी, आगे सॉल्व भी करने का हम लोगों को सीखना है कि एक्स का वैल्यू निकालो। इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना ही होगा, और सॉल्व करके एक्स का वैल्यू बताना होगा, तो हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। यहाँ पे बस इतना करना है कि कंडीशन दिया हुआ है और इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। अलग अलग कंडीशन दे देगा जैसे लीनियर में होता था। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।